Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter electrochemistry and today we will discuss question number 4. So let's see the question. The question is calculate the standard cell potentials of galvanic cell in which the following reactions takes place. तो आपको यहाँ पर दो पार्ट्स गिवन है, दो रिएक्शंस गिवन है. आपको क्या करना है बेटा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है. मतलब आपको निकालना है E नॉट and you have to calculate the delta G naught and equilibrium constant of the reaction. मतलब आपको तीन चीजें कैलकुलेट करनी है. कौन कौन सी बेटा? सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बताना होगा E नॉट सेल. E नॉट सेल कैलकुलेट करने के बाद आपको बताना है बेटा डेल्टा G नॉट एंड जब डेल्टा G नॉट आ जाएगा तो उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc. ठीक है, तो चलो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे बेटा. लेकिन E नॉट सेल निकालने के लिए हमें पता होनी चाहिए इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स. जितनी भी स्पीशीज यहाँ पर इन्वॉल्व है उनकी सबकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता होनी चाहिए. लेकिन इस क्वेश्चन में तो नहीं गिवन. अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा तो वहां पर आपको वैल्यूज गिवन होंगी. अदरवाइज आप इसमें से तीन चीजों में से कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में वैल्यूज नहीं गिवन है क्योंकि वहां पर पूरी की पूरी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको गिवन है with their respective values of reduction potentials. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर वो वैल्यूज नोट डाउन कर लेंगे जो हम यूज करने वाले हैं. ठीक, तो क्या क्या यूज करने वाले हैं? हमें चाहिए होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम. E नॉट Cr3 प्लस टू Cr इज इक्वल्स टू माइनस 0.74 वोल्ट्स. और क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैडमियम Cd2 प्लस टू Cd. ये कितना होता है? माइनस 0.40 वोल्ट्स. उसके बाद नेक्स्ट हमें चाहिए होगा E नॉट ऑफ Ag प्लस टू Ag रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर विच इज इक्वल्स टू 0.80 वोल्ट्स. एंड एक और रहता है E नॉट ऑफ Fe3 प्लस टू Fe2 प्लस. ये इक्वल होगा बेटा 0.77 वोल्ट्स. ये वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होंगी. ठीक, तो यहां पर लिख लेंगे दिस इज गिवन. ओके, अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में क्या करना है बेटा, आपको सबसे पहले तो निकालना है E नॉट सेल. सो E नॉट सेल इज इक्वल्स टू E नॉट R माइनस E नॉट L. मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. कैथोड पे कौन होता है? जिसका रिडक्शन होता है. और ये R का मतलब है राइट साइड पे हम लेते हैं कैथोड और लेफ्ट साइड पे हम लेते हैं एनोड बाय कन्वेंशन. ठीक है, तो E नॉट R. अब अगर आप फर्स्ट पार्ट वाली रिएक्शन में देखोगे बेटा, ऑक्सीडेशन किसका हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ Cr का. क्रोमियम जा रहा है Cr से Cr3 प्लस में, 0 से 3 प्लस, इसका हुआ ऑक्सीडेशन. और रिडक्शन किसका होगा? कैडमियम 2 प्लस आयंस जा रहे हैं कैडमियम सॉलिड में. ठीक है, तो राइट साइड पे कौन है? राइट साइड पे है कैडमियम क्योंकि उसका रिडक्शन हो रहा है. तो ये कितना हो जाएगा? कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है माइनस 0.40, तो ये हुआ माइनस 0.40 माइनस लेफ्ट पे कौन है बेटा? ऑक्सीडेशन हो रहा है क्रोमियम का, तो क्रोमियम कितना आएगा? क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस 0.74, तो यहां पर लिखेंगे माइनस ऑफ 0.74 इतने वोल्ट्स. क्या हो जाएगा ये? माइनस 0.40 प्लस 0.74. सो E नॉट सेल आपके पास आ गया. इनको प्लस माइनस तो कर लेंगे, इतना हमें आता है, तो ये आ जाएगा बेटा 0.34 वोल्ट्स. 0.34 वोल्ट्स E नॉट सेल की वैल्यू आ गई. ओके, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा G नॉट. तो यहां पर देखो फॉर्मूला हमें पता है अच्छे से. डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल. E नॉट सेल की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की है. F इज द फैराडे कांस्टेंट एंड N क्या है बेटा? N is the number of electrons involved in the reaction. तो यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे. डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस N. अगर आप इस रिएक्शन की बात करेंगे बेटा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में? देखो Cr का ऑक्सीडेशन हुआ Cr3 प्लस और यहां पर क्या लिखा है? 2Cr एंड 2Cr3 प्लस. मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए? 6 इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे ही अगर आप रिडक्शन के लिए देखेंगे तो Cd2 प्लस आयंस जा रहे हैं Cd में. कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज? 2 इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन यहां पर इसको बैलेंस किया है 3 से, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहां पर N की वैल्यू आ गई बेटा 6. वैल्यूज पुट करेंगे माइनस 6 इंटू 96500 इंटू E नॉट सेल इज 0.34.
सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर लेंगे इन सबको, तो मल्टीप्लाई करके आएगा बेटा माइनस ऑफ 196860 जूल पर मोल, एंड इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किलो जूल्स में। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 196.86 किलो जूल पर मोल। दिस इज द आंसर ऑफ डेल्टा जी नॉट। ठीक है, दो चीजें हमने निकाल दी। ओके, लेकिन अभी आपको एक और चीज कैलकुलेट करनी है। क्या? आपको कैलकुलेट करना है बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए हम यहां पर एक और फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log ऑफ KC। डेल्टा जी नॉट इज माइनस RT ln K। ये होता है आपके पास डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस RT ln K। हमने इस नेचुरल लॉग को कन्वर्ट किया है log टू द बेस 10 में, तो इसको मल्टीप्लाई किया 2.303 से, तो ये वाला फॉर्मूला हमें आता है, तो उसको यहां से हमने हटा दिया। कैलकुलेट क्या करना है बेटा? केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो log केसी को रखेंगे एक तरफ, इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइड बाय 2.303 RT। तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब देखो यहां से आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। R जो है गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ध्यान रहे कि डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू आप यूज करेंगे वो जूल पर मोल वाली करेंगे, ना कि किलो जूल पर मोल वाली, वरना तो आंसर पक्का ही गलत आने वाला है। ठीक है, तो या तो हम यहाँ पर डायरेक्ट डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पुट कर दें, R की वैल्यू पुट कर दें और T की वैल्यू पुट कर दें। जब तक आपको रिएक्शन में या फिर क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं गिवन, तब तक हम उस टेम्परेचर को मानते हैं बेटा 298 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर पर ये सारी रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करें, कैलकुलेशंस थोड़ी सी आसान बनाएं, तो हम यहां पर करेंगे log KC इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी नॉट कितना होता है बेटा, माइनस ऑफ, तो ये प्लस हो जाएगा NF E नॉट सेल डिवाइड बाय 2.303 RT। डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू आपने यहां पर कैलकुलेट की है वो वैल्यू ना पुट करके मैंने डायरेक्ट पुट किया है फॉर्मूला। ऐसा क्यों किया? देखो अभी पता चल जाएगा आपको। log KC इज इक्वल्स टू F डिवाइड बाय 2.303 RT और यहां पे मैंने लिखा N E नॉट सेल। ऐसा मैंने क्यों किया बेटा? क्योंकि ये जो है आपके पास F डिवाइड बाय 2.303 RT, अगर आपको याद हो नास्ट इक्वेशन, तो नास्ट इक्वेशन में हम एक वैल्यू पुट करते हैं 2.303 RT बाय F। N भी यहां पर होता है बट उस N की वैल्यू अलग से रखनी पड़ती है। सो 2.303 RT बाय F की वैल्यू होती है बेटा 0.0591। 0.0591। तो हम क्या करने वाले हैं, हम वो वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, इससे कैलकुलेशंस हमारी आसान हो जाएंगी। सो log KC इज इक्वल्स टू, ये वाला जो आपके पास पार्ट है इस पूरे की वैल्यू है 1/0.0591, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है वहां पर। सो ये हो जाएगा N इज 6, E नॉट सेल इज 0.34 डिवाइड बाय 0.0591। ठीक, सो log KC कितना आया बेटा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.04 डिवाइड बाय 0.0591, ये आपके पास आ जाएगा बेटा 34.501। फिर आपको निकालना है KC, तो KC इज एंटीलॉग ऑफ 34.501। एंटीलॉग कैसे निकालना है बेटा, ये हमें आता है अच्छे से, और आप चाहे तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं, वहां पर आप देख लेंगे। सो KC कितना आएगा, ये है 34.501। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको लिख सकते हैं 34 प्लस 0.501। तो एंटीलॉग ऑफ 34 इज 10 टू द पावर 34 एंड एंटीलॉग ऑफ 0.501 विल कम आउट टू बी 3.17। ठीक है, तो आपके पास KC की वैल्यू आ जाएगी 3.17 इंटू 10 टू द पावर 34। अगर आपको लग रहा है कि ये वाले मेथड से जो हमने कैलकुलेशन की ये आपको समझ नहीं आया, तो आप डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा बिल्कुल। ठीक, लेकिन वहां पर आपको थोड़ा R, T और इन सब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, अदरवाइज आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमें समझ आ गया। अब हम चेक करते हैं बेटा सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट में क्या करना है बेटा, सेकेंड पार्ट में आपको रिएक्शन गिवन है, सबसे पहले निकालना है E नॉट सेल। सो E नॉट सेल इज E नॉट R माइनस E नॉट L। R मतलब जहां पर रिडक्शन हो रहा है जो राइट साइड पे है, तो यहां पर रिएक्शन देखेंगे Fe2 प्लस प्लस Ag प्लस गिव्स यू Fe3 प्लस प्लस Ag,
ऑक्सीडेशन किसका हुआ बेटा? Fe2+ ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो बन गया है Fe3+, एंड रिडक्शन किसका हुआ? Ag+ जा रहा है Ag में। तो यहां पर लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल किसका लिखना है बेटा? Ag+ वाला। तो ये होगा 0.80 माइनस E0L। L पे कौन है? लेफ्ट साइड पे कौन है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ है Fe2+ आयंस का, तो ये हो जाएगा 0.77 वोल्ट्स। माइनस कर लेंगे इसको तो कितना आया? 0.03 वोल्ट्स। ये आ गई आपके पास E0 सेल की वैल्यू। ठीक, इसके बाद क्या करना है बेटा? आपको निकालना है डेल्टा G0। सो डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू माइनस NF E0 सेल। सो डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू N क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। रिएक्शन में कहीं कोई बैलेंसिंग नहीं है। Fe2+ से जाना है Fe3+, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, और Ag+ से जब Ag में रिडक्शन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो यहां पर N की वैल्यू कितनी आ गई? 1। Faraday constant is 96500 coulombs per mole and E0 cell is 0.03। मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको, सो डेल्टा G0 की वैल्यू आ जाएगी बेटा -2895 जूल पर मोल। पर हमें आंसर निकालना होता है किलो जूल पर मोल में, सो डेल्टा G0 इज -2.895 किलो जूल पर मोल। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा G0। दो चीजें आ गई। तीसरा क्या था बेटा? आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब Kc। यहां पर लिखेंगे फॉर्मूला डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू -2.303 RT log ऑफ Kc। log Kc आपको कैलकुलेट करना है, सो log Kc इज इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस कहां से आया? 2.303 के साथ जो है डेल्टा G0 डिवाइड बाय 2.303 RT। सो log Kc इज इक्वल्स टू, देखो बेटा पहले वाले पार्ट में हमने क्या किया था? यहां पर इसको दूसरे तरीके से सॉल्व किया था। ये वाले पार्ट में मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर देती हूँ, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कौन से वाले मेथड के साथ कंफर्टेबल हैं। जिस मेथड के साथ आप कंफर्टेबल हैं उस मेथड से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने का सबका अपना अलग तरीका होता है बेटा, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करिएगा। सो log Kc इज माइनस ऑफ डेल्टा G0 की वैल्यू कितनी बेटा? डेल्टा G0 की वैल्यू पुट करनी है हमें जूल पर मोल में, तो ये हो जाएगा -2895 जूल पर मोल डिवाइड बाय 2.303 इंटू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन इंटू टेम्परेचर इज 298 केल्विन। अब देखो यहां पर कैलकुलेशन में थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो log Kc इज 2895 डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 को 8.314 से और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 298 से, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा बेटा 5705.85। ठीक, इतना मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको अब क्या करना है? इससे डिवाइड करना है 2895 को। सो log Kc इज इक्वल्स टू 0.5073। अब क्या करना है? Kc निकालना है, तो ये होगा बेटा एंटीलॉग ऑफ 0.5073। इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू हम टेबल से देख लेंगे। सो Kc आ जाएगा आपके पास 3.22। दिस इज द आंसर फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ आया? हम इसको और कैसे कर सकते थे बेटा? देखो यहां पर साइड में थोड़ा सा बता देते हैं। log Kc इज, ये हो जाता आपके पास NF E0 सेल डिवाइड बाय 2.303 RT। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? N इज 1 इंटू E0 सेल कितना? 0.03 डिवाइड बाय F डिवाइड बाय 2.303 RT, इसकी वैल्यू आएगी 0.0591। तो कितना आया? 0.03 डिवाइड बाय 0.0591, और सीधा इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा? 0.5073। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।